अब सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा जय मसीह की। प्रियों, खुदावंत परमेश्वर को धन्यवाद हो। परमेश्वर पिता ने विदेह रात्रि को संभाला, इस दिन को दिखाया। सारा आदर महिमा प्रभु यीशु मसीह को मिले। आइए मेरे साथ में आज की सुबह परमेश्वर के वचन को पढ़ सकते हैं। सबोपदेशक की पुस्तक उसका 6 अध्याय उसका 2 पद। किसी मनुष्य को परमेश्वर धन, संपत्ति और प्रतिष्ठा यहाँ तक देता है कि जो कुछ उसका मन चाहता है उसे उसकी कुछ भी घटी नहीं होती, तो भी परमेश्वर उसको उसमें से खाने नहीं देता, कोई दूसरा ही उससे खाता है। यह व्यर्थ और भयानक दुख है। परमेश्वर पिता इस वचन के माध्यम से हम सबों को आशीष दे। प्रियो, मसीह में आने के बाद हमें जो कुछ आशीष मिलता है और उस आशीष का लाभ यदि हमें नहीं मिलता तो वह हमारे लिए भयानक दुख है। यहां पर परमेश्वर एक मनुष्य के बारे में बता रहे। एक मनुष्य को परमेश्वर धन और संपत्ति और प्रतिष्ठा, आदर, सम्मान परमेश्वर उसको यहां तक देता है कि जो कुछ उसका मन चाहता है वहां तक परमेश्वर उसको देता है। और यहां तक कि उस व्यक्ति को कुछ भी घटी नहीं होने देता। देखिए परमेश्वर कैसा परमेश्वर है। एक मनुष्य के मन में इच्छा है, मैं एक धनवान बन जाऊं, धन और संपत्ति, आदर और सम्मान मेरे पास में भरपूरी के साथ में रहे। एक मनुष्य के विचार है और परमेश्वर मनुष्य के विचार के अनुसार धन और संपत्ति और प्रतिष्ठा, यहां तक कि जो कुछ उसका मन चाहता है परमेश्वर उसको देता है। लेकिन आगे लिखा है, परमेश्वर उसमें से उसे कुछ भी खाने को नहीं देता। देखिए, एक व्यक्ति को परमेश्वर धन और संपत्ति दिया, लेकिन यदि परमेश्वर उस धन और संपत्ति में से उसको खाने को नहीं दिया तो यह व्यर्थ और भयानक दुख की बात है। प्रियो, इस बातों को कभी ना भूले। कई बार हम रट लगाते हैं परमेश्वर से कि परमेश्वर मुझे धन और संपत्ति दे। हम बहुत ही उपवास करते हैं, प्रार्थना करते हैं। वचन में लिखा है, तू धनी होने के लिए परिश्रम ना करना, क्योंकि जो रुपए से प्रेम रखता है वह रुपए से तृप्त ना होगा, और जो धन से प्रेम रखता है उससे धन से कुछ लाभ नहीं होगा। मेरे प्रिय भाई बहन, मैं आपसे कहना चाहता हूं, बाइबल के वचन के अनुसार आप धन के लिए परिश्रम ना करें। आपका धन के लिए परिश्रम करना व्यर्थ है। यहां पर लिखा है कि एक व्यक्ति धन और संपत्ति परमेश्वर से मांगता है, परमेश्वर देता भी है, लेकिन दुख की बात है वह उसमें से कुछ खा नहीं पाता और दूसरा ही उसे क्या कर लेता है, खा लेता है। यह व्यर्थ है और भयानक दुख की बात है। कहीं आपके साथ में ऐसा हो रहा है तो मैं आपसे कहना चाहूंगा, आज की सुबह अपने आप को परमेश्वर के सामने नम्र और दीन कर दे, और परमेश्वर जैसा चाहता है वैसा मसीह में आने के बाद आप जीवन जिए। यदि आपको परमेश्वर सब कुछ दे दिया, आपका मन जैसा चाहता है वैसा सब कुछ परमेश्वर आपको भरपूरी के साथ में दे दिया, लेकिन यदि आप उसको ना खाकर दूसरा कोई उससे खा रहे तो यह व्यर्थ है आपके लिए, और इसके आपके लिए व्यर्थ है और यह भयानक दुख की बात है। इसलिए मेरे प्रियो, धन इकट्ठा ना करें और धन के लिए परिश्रम ना करें। इस पृथ्वी पर जितना आपको चाहिए उतना ही धन रखें, बाकी धन किसी काम के नहीं है। वो इस पृथ्वी पर एक साधन है, बाकी कुछ नहीं है। इसलिए मैं आज की सुबह आपसे कहना चाहूंगा, प्रियो, परमेश्वर मनुष्य को सब कुछ देता है, किसी चीज का उन्हें घटी होने नहीं देता, लेकिन कई बार परमेश्वर ऐसा भी बना देता है कि लोग चाह कर भी उसमें से खा नहीं पाते। मान के चलिए, एक व्यक्ति को परमेश्वर धन और संपत्ति भरपूरी के साथ में दिया और उसको नाना प्रकार की बीमारी हो गया, शुगर हो गया और उसको नाना प्रकार की बीमारी हो गया, तो क्या उसमें से कुछ खा पाएंगे? नहीं खा पाएंगे। धन और संपत्ति तो उनके पास में भरपूरी के साथ में है, लेकिन वह व्यक्ति यदि कुछ खा नहीं पाता
तो क्या है इसके लिए व्यर्थ है और भयानक दुख की बात है। इसीलिए हम आज धनी होने के लिए परिश्रम ना करें, परंतु परमेश्वर के राज्य के लिए हम परिश्रम करने वाले बन जाए। अपनी आंखों को बंद करें और हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। खुदावंद परमेश्वर पिता, हम यीशु के नाम से आज की सुबह आपके पास में आते हैं। प्रभु जी, वचन के अनुसार आज हर एक को चलने में सहायता कर, और वचन प्रभु हर एक के जीवन में प्रभु दिखाई से काम करने पाए। आज के दिन संभाल, स्वर्गीय सुरक्षा दे प्रभु, जहां भी जाते हैं जाने आने में सहायता कर, हर कार्य प्रभु यीशु के नाम से सफल होने पाए। धन्यवाद, आपने प्रार्थना सुना, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबको आशीष दे, सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।